दोस्तों, हूथीज के टॉप लीडर ने ऐसी धमकी दी है कि ये इतिहास में पहली इतनी बड़ी धमकी हूथीज दे रहे हैं। हूथी ने सीधा कह दिया है कि जब तक गाजा पर बमबारी बंद नहीं हो जाती, डोनाल्ड ट्रंप की इलाके में कोई भी ट्रिप सेफ नहीं है। यानी मिडिल ईस्ट में जहां तक हूथीज की रेंज है, अगर वहां तक डोनाल्ड ट्रंप पहुंचता है तो डोनाल्ड ट्रंप को भी मारने की कोशिश हूथीज करेंगे। ये अब तक सबसे बड़ी धमकी हूथियों के द्वारा अमेरिका को दी गई है। अब तक किसी ने भी इतनी बड़ी धमकी खुले में डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दी थी, जबकि अमेरिका बड़े हमले यमन पर कर रहा है। इन सब के बावजूद हूथीज ने बड़ा कांड किया है और बड़ा बयान जारी किया है। अब देखिए, यमन की गवर्नमेंट, यमन के अंदर ही जो यमन की गवर्नमेंट है वो खुद हूथीज के खिलाफ है, लेकिन हूथीज यमन की गवर्नमेंट से ज़्यादा मजबूत बताई जाती है। लेकिन अमेरिका जब सामने से नहीं जीत पा रहा है तो अमेरिका ने यमन की गवर्नमेंट को समझाया है कि आप हूथीज को अपने यहाँ अपनी ताकत से दबाओ, गिरफ्तार करो, मारो लोगों को। ऐसे में अमेरिका पूरी तरह से बच के चल रहा है। उसने फ्रंट पर खुद को नहीं रखा है। अपने गुलाम सऊदी अरब को हुक्म दिया, जिसके बाद सऊदी अरब, ये तस्वीर देखिए, सऊदी अरब यमन की गवर्नमेंट को हथियार भेज रहा है ताकि यमन की गवर्नमेंट हूथियों पर हमला कर सके। उधर इजराइल ने लेबनान पर ड्रोन हमला किया, जिसमें 2 से 3 लोग मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। इजराइल लेबनान पर भी लगातार हमले कर रहा है। उधर लेबनान के भी राष्ट्रपति ने कह दिया है कि हम हिजबुल्लाह को पूरी तरह से तोड़ देंगे और इसी साल के आखिर तक हिजबुल्लाह के सारे हथियार अपने कंट्रोल में लेंगे और पूरी तरह से इनके हथियारों को जब्त कर लेंगे। साथ में उन्होंने हिजबुल्लाह को ऑफर दिया है कि आप जो लेबनान की आर्मी है उसमें शामिल हो जाइए। सोचिए, जिसने फिलिस्तीन के लिए लड़ाई लड़ी, जिसने एक लंबी लड़ाई फिलिस्तीन के लिए लड़ी, जिस संगठन ने न जाने क्या क्या किया, अब लेबनान के अंदर से उस हिजबुल्लाह के लीडरों की जो मारे गए हैं इजराइल के हमलों में, उनकी तस्वीरें हटाई जा रही हैं। उधर फ्रांस के जहाज उतरे हैं हथियार लेकर लेबनान के अंदर, वो भी लेबनान की आर्मी के लिए। यानी हिजबुल्लाह को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की जा रही है वेस्टर्न देशों के द्वारा। हजरात मोहतरम, उधर सबसे बड़ा अपडेट गाजा से दे दूं तो लीजिए तस्वीर देखिए। गाजा की सरजमीन पर नेतन्याहू के नापाक कदम पहुंच चुके हैं। जी हाँ, नेतन्याहू का कदम गजा में पहुंचा है और गाजा के अंदर पहुंचकर नेतन्याहू ने धमकी दी है कि हम ऑपरेशन करते रहेंगे और हम गाजा पर कब्जा करेंगे। वहीं 180 मिलियन डॉलर्स के जो आर्म व्हीकल्स के इंजन होते हैं, उसका अप्रूवल अमेरिका ने इजराइल को दिया है। यानी इजराइल इंजन खरीद रहा है 180 मिलियन के। वो इंजन लड़ाकू गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये तस्वीर देखिए, गाजा में कुवैत के हॉस्पिटल पर, जो कुवैत हॉस्पिटल चलाता है, कुवैती हॉस्पिटल, उस पर भी इजराइल ने खतरनाक बमबारी करके सैकड़ों को मार डाला है। साथ में इजराइल ने माना है, इजराइल की फौज ने कबूल किया है कि हाँ, हमने हजारों की तादाद में पर्सनल बिलोंगिंग्स गाजा के लोगों की चुराई है और करोड़ों रुपया जो भी कैश हमारे हाथ लगा वो हमने सब चुराया। गाजा के अल राशिद स्ट्रीट बिफोर और आफ्टर आपके सामने है। सोचिए, इजराइल ने एक मुल्क को ही पूरी तरह से मिटा डाला है और आप और हम सिर्फ आंखों से देखते रह गए हैं। अब देखिए, दूसरी तरफ ये ख़ास तस्वीर है। इजराइल के अंदर ये जो वीडियो बना रहा है, जो आप देख रहे हैं, ये इसको रिकॉर्ड करने वाला राफ़ा के अंदर खड़ा होकर एक इजरायली ऑफिसर है। राफ़ा पूरी तरह से ख़त्म और तबाह हो चुका है। जो बिल्डिंगें आपको सही नज़र आ रही हैं, इजराइल के सैनिक खुद उसी बिल्डिंगों को सैन्य अड्डा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया के इतिहास में
सबसे एडवांस ज़माने में, जहां कहा जाता है कि लोग बड़े हिम्मत वाले हैं, बता दूं कि ऐसे वक्त में, ऐसे सदी में 51,000 गाज़ा में लोग मारे गए हैं। मरने वालों की तादाद बढ़कर 51,000 हो चुकी है और पूरी दुनिया खामोश है, सुनना नहीं चाहती, देखना नहीं चाहती, बोलना नहीं चाहती, या यूं कहूं देख कर भी देखना नहीं चाहती, सुनकर भी सुनना नहीं चाहती। इजराइल के लिए अपडेट देते हुए यूएन के चीफ ने कहा कि इजराइल ने गाज़ा को 70% कंट्रोल में ले लिया है। अब गाज़ा के लोग अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकते। गाज़ा पूरी तरह से बेकार हो चुका है। हमास ने बताया है कि एक अमेरिकी नागरिक जो हमारे पास था, कैदी था, हॉस्टेज, उससे हमारा कांटेक्ट टूट गया है इजराइल की बमबारी की वजह से। यही बात हमास कह रहा है कि हमारे पास जो कैदी थे वो हमने नहीं मारे, इजराइल की ही बमबारी में उन्हीं के लोग मारे गए हैं। इसी वजह से इजराइल के अंदर खुद नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू ने नहीं सुना, नहीं मानी और आज गाज़ा पर कब्जा करने के लिए अपने ही हॉस्टेज को मारने में लगा है कि मरते हैं तो सालों को मरने दो, हमें तो गाज़ा पर कब्जा करना है। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल जानबूझकर ऐसी बात कर रहा है कि कोई हल न निकले। इजराइल ने कहा कि हमारे 9 कैदियों को रिहा किया जाए, लेकिन इजराइल ने इस पर कोई वादा नहीं किया कि हम क्या करेंगे, परमानेंट सीज फायर करेंगे कि नहीं करेंगे, सीज फायर होगा कि नहीं होगा, बल्कि ऊपर से ये और कह दिया कि जो फिलिस्तीनी लड़ाके हैं वो हथियार भी डाल दें। जिसके बाद हमास ने इजराइल के इस प्रपोजल को ठुकरा दिया है। उधर इजराइल को एक और बड़ा झटका तब लगा जब नेतन्याहू को 472 फाइटर जेट उड़ाने वाले पायलट और लगभग 700 लड़ाकू जो इजराइल के हैं, उन्होंने लिखित में इजराइल से मांग की है कि गाज़ा पर बमबारी बंद कर दी जाए। कहानी यहाँ रुक जाती तो बात ही क्या थी। इसके अलावा इजराइल के 1700 आर्टिस्ट और कल्चरल फिगर्स ने मांग की है नेतन्याहू से लिखित में कि इसी वक्त गजा पर बमबारी बंद कर दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने $2.2 बिलियन दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जब्त कर लिए हैं, फ्रीज कर दिए हैं और कहा है कि माफ़ी मांगो आपकी यूनिवर्सिटी से, इजराइल का विरोध हुआ और फिलिस्तीन को सपोर्ट किया गया। ऐसा नहीं है कि पूरा अमेरिका इजराइल के साथ है। ज़रा इस तस्वीर को देखिए। एक अमेरिकी सेनेटर ने एक प्रोटेस्ट के दौरान अमेरिका के झंडे के ऊपर लगा दिया फ्री फलस्तीन, जिसके बाद अमेरिकी पुलिस ने उसे आकर जैसे तैसे हटाया। अब मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ। ये मैप देखिए, 1/3 जो गाज़ा है इजराइल कंट्रोल कर रहा है। जो चारों तरफ आप नीला नीला बॉर्डर देख रहे हैं और बीच में एक कट देख रहे हैं, जो डार्क एरिया है, इस जगह पूरी तरह से इजराइल बसा हुआ है, इजराइल कंट्रोल कर रहा है। उधर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक का ये मंजर है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। हजारों और लाखों की तादाद में, तस्वीर देखिए, कल भी दिखाई थी तस्वीर में, आज भी दिखा रहा हूँ। हजारों और लाखों की तादाद में अब इजराइल के सेटलर्स बैतुल मुकद्दस में जा रहे हैं, जहाँ फिलिस्तीनी जाया करते थे और जहाँ फिलिस्तीनियों और मुसलमानों का अधिकार है, वहाँ अब मुसलमान नहीं, लाखों की तादाद में आपको यहूदी समुदाय के लोग नजर आएंगे। उधर इजराइल के खिलाफ पत्रकारों का समूह इजिप्ट के अंदर प्रदर्शन कर रहा है फिलिस्तीन के सपोर्ट में। उधर सेनेगल में भी इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर हैं।
तुर्की के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल मीटिंग चल रही थी, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के आला अधिकारी मौजूद थे। तो माइक्रोसॉफ्ट का एक एम्प्लॉय तुर्की के अंदर उस मीटिंग में मौजूद था। उसने फिलिस्तीन का झंडा दिखाया और माइक्रोसॉफ्ट का हिम्मत दिखाकर विरोध किया। ये सब काम करने के ना जुर्रत चाहिए होता है। देखिए, Sayın Garonyan'da alkışlarınızla sahneye Garon Bey'i davet ediyorum. Değerli arkadaşlar ve değerli hocaları, lütfen anlaşılabilmek için beni dinlemenizi isteyeceğim. Gazze'de 1,5 yıldan beri soykırım devam ediyorken soykırımı besleyen, yapay silah gibi kodlamalar yaparak soykırımı besleyen eli kanlı firma Microsoft'un üniversitelere gelip burada konuşmaya hakları yoktur efendim. 7 Ekim sonrası İsrail ordusuna daha fazla bilişim ve depolama hizmeti sağlayan ve binlerce saatlik teknik destek sunmak üzere milyonlarca dolarlık anlaşmalar yaptı efendim. Ben burada saygısızlık yap. उधर पूर्व आर्मी चीफ ऑफ इजराइल ने कहा है कि नेतन्याहू इजराइल का ही दुश्मन है। नेतन्याहू की हरकतें इजराइल को खतरे में डाल रही हैं। नेतन्याहू को जेल में डालना चाहिए। इजराइल की खुफिया एजेंसी शिनबेट का एक अधिकारी गिरफ्तार किया गया है। कहा जा रहा है कि उसने खुफिया जानकारी लीक की थी, देश से गद्दारी की थी। उधर 500 इजराइल के नेवी रिजर्व सैनिकों ने भी पिटीशन दाखिल की है। सामूहिक तौर से लिखित में मांग की है कि इजराइल फिलिस्तीन पर हमला बंद कर दे। जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कल मांग की थी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन हो और जंग रोक दी जाए, इस पर इजराइल काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ। नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से खुद फ़ोन पर बात की और उनके मांग को, उनकी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। हज़रात मोहतरम, फिलहाल की इस डिटेल रिपोर्ट में सुबह ही सुबह इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।